नमस्कार दोस्तों, आज दिन तक हम सब जगह से लेते ही आए, माता पिता से, प्रकृति से, हर किसी से हमारे अंदर लेने का भाव रहता है, लेकिन देने का भाव नहीं रहता। ऐसा क्यों? कहा जाता है ना, एक हाथ ले दूसरे हाथ दे, पर नहीं, देने का भाव हमारे अंदर से अब ख़त्म हो रहा है। क्या है ये लेन देन, किससे लेना है और किसको क्या देना है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। और आज स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है बीके ममता दीदी को। दीदी ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। दीदी, हमेशा ये कहा जाता है कि देने का भाव आपके अंदर होना चाहिए। हमें तो समझ में भी नहीं आता कि हमें देना क्या है। लेना तो हमें खूब आता है, माता पिता से लेते हैं, परवरिश लेते हैं, उनका प्यार लेते हैं, स्नेह लेते हैं, कुदरत से लेते हैं, कुदरत हमें फल देती है, छाया देती है, लकड़ी देती है, सब। लेकिन देने में क्या, कहाँ से शुरुआत करें और क्या हो सकता है हमारा देना? बहुत अच्छी बात कर रहे हैं बहन आप जी। वास्तव में हम मनुष्य आत्माओं को अगर सुख शांति चाहिए, अगर सच्ची खुशी चाहिए, अगर आत्म संतोष चाहिए, तो हमें जीवन में निश्चय कर लेना है जी कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे लेना नहीं, मुझे सदा सबको देना है। हमने ब्रह्मा बाबा से, मातेश्वरी जगदम्बा से सीखा कि हाथ सदा ऐसे रखना, कभी भी हाथ ऐसे नहीं करना। लेने का भाव हमारे भीतर बिल्कुल न रहे, बल्कि देने का भाव रहे। अब देना क्या है? बहुत अच्छी बात। एक सुंदर स्लोगन यहाँ परमात्मा ने सिखाया है कि देना ही लेना है। और यह सच है बहन कि हमें वो मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं। इस संसार में हम जो कुछ देंगे वही लौट के हमारे पास आएगा। अच्छा। जैसे कहा जाता, नदी न अपना जल पीती, पेड़ न अपना फल खाते, पर उपकार के लिए ही तो हम ये अनमोल जन्म पाते। क्या बात, बहुत सुंदर बात। तो हमारा जीवन ही है, मुझे देना है। अब दे क्या, क्या स्थूल धन दे, वो तो सबके पास इतना होता नहीं। लेकिन एक बहुत ऊंची बात है कि हम अपने जीवन में जिससे भी मिले हर एक को प्यार दे, हर एक की शांति बढ़े, ऐसा हमारा आचरण हो। हर एक को खुशियाँ बांटे, खुशियाँ दे, हर एक को सम्मान दे, हर एक को जो भी हमसे मिलता उसको मीठे बोल की मिठाई दे। तो वास्तव में देना क्या है? देना चाहिए, हमें सबको प्यार देना है, खुशी देनी है, सुख देना है, हमें सबके साथ नम्रता से रहना है। जैसे पेड़ फल देता, बदले में कुछ नहीं लेता, मीठी छाया देता, बदले में कुछ नहीं लेता। तो हमें प्रकृति से ये सीखना है कि मुझे सबको देना है। नदियाँ बहती है, वो हमसे कुछ नहीं लेती, तो देना ही जीवन है। अगर सभी अपना जीवन इस प्रकार से सुधार ले कि मुझे देना है, क्या देना है? शांति देनी है, खुशियाँ देनी है, प्यार देना है, सम्मान देना है, इज्जत देनी है, चाहे छोटा है बड़ा है। जितना हम हर एक को सम्मान मान से बुलाएंगे तो हम देने से ही लेते जाएंगे। बहुत अनुभव से बताती हूँ, मांगने से कुछ नहीं मिलता, देने से मिलता है। तो हमें अपने जीवन को सदा ही सबको सुख देने लिए, खुशी देने लिए, सबके जीवन को मदद करने लिए, सेवा भाव के लिए बिताना चाहिए। लेकिन दीदी, अक्सर ये कहा जाता है ना सोसाइटी में कि मैं प्यार उसी को दूंगी जो मुझे प्यार देगा। है ना? ये भी कहा जाता है टिट फॉर टैट, जैसा कोई करेगा हम उसको वैसा ही लौटाएंगे। ये शायद आज का सच है और यही हो रहा है सोसाइटी में। ठीक बात है आपकी। हाँ जी। देखो, कोई दे और मैं दूं, ये तो व्यापार हुआ, ये तो सौदा हुआ जी। लेकिन जहाँ तक प्यार की बात है, जहाँ तक शांति की बात है, वो मुझ आत्मा की ओरिजिनलिटी है। हमारे भीतर प्यार है, शांति है, खुशी है, संतोष है। तो हम देने और लेने के बीच में भी ये बात बहुत स्पष्ट रीति से समझे कि जो मुझे प्यार करेगा उसको ही प्यार दूंगी, ये सौदा है। जो मुझे खुश करेगा मैं उसी की मदद करूंगी, ये तो सौदा है।
ये तो लेन देन है जी। लेकिन देना एक बहुत ऊंची चीज है। जैसे हम कहते देवी, जैसे हम कहते देवता। हाँ। जो देता है वो देवता, जो देती है वो देवी। तो हमें जैसे को तैसा वाली बात नहीं, लेकिन हमें सदा वृक्षों की तरह, नदियों की तरह, प्रकृति की तरह सबको देना है। जितना देंगे अपने आप हमारे पास आएगा। हमने तो प्रैक्टिकल में अनुभव किया है। जितना निस्वार्थ भाव से हम देते हैं, जितना लेने की अपेक्षा छोड़कर हम देते हैं, तो ऊपर वाला परमात्मा हमें बहुत देता है। मैं एक बात मैं बताना चाहूंगी, सार में बताऊंगी। हाँ। सबका दाता है एक परमेश्वर जी। हमें इंसानों से क्या लेना? भला इंसान को क्या दे सकता? अगर कुछ लेना है तो भगवान से लेना है, दाता से लेना है, वही देने वाला है। अनुभव करना है कि मुझे जो कुछ लेना है वो परम शक्ति, सुपर पावर, ईश्वर से लेना है। बाकी सबको देना है, लेना है भगवान से। जी जी। एक बात और छोटी सी बताऊंगी। हाँ जी, जरूर। जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात बताई है बहन जी। कि जब से हम सृष्टि पर आए हमने माँ बाप से लिया जी। तो हमें अपने परिवार में माता पिता की दिल से सेवा करनी, सच्ची सेवा करनी, सदा उनसे प्रेम और सम्मान का रिश्ता बना के रखना, सदा उनकी भावनाओं की कदर करना। आपने बहुत अच्छी बात कही, हम प्रकृति से लेते हैं। जी। ये शरीर भी तो प्रकृति से बने हुए हैं। जी। तो प्रकृति ने हमें जीवन दिया। ऑक्सीजन जो बहुमूल्य है वो हमें फ्री मिलती है। सूर्य की रोशनी के लिए सूर्य कोई शुल्क नहीं लेता है। तो हमें भी जैसे प्रकृति में दातापन का भाव है, तो उस नेचर को भला हम दे तो क्या सकते हैं, लेकिन आज के समय की पुकार है कि हम बहुत पेड़ पौधे लगाए। जी। अभी जैसे हम अपने वहाँ भी प्रयास करते, एक पेड़ माँ के नाम, ऐसा एक प्रोग्राम चल रहा है। सब तरफ तो सब बहुत वृक्ष लगाना, ये सीजन अच्छा है तो हम पेड़ लगाने पर ध्यान दें। प्रकृति को हम कुछ नहीं दे सकते, लेकिन बहन एक शरीर के अंतिम संस्कार में भी मणों लकड़ियां लगती है। सही कहा आपने। हम एक जीवन में कितना फर्नीचर यूज कर लेते हैं, तो सभी पेड़ों से ही तो आया। कितना खाना खा लेते हैं, कितना अनाज प्रयोग कर लेते, सभी पेड़ों से ही तो आया। जी जी। तो ये हम सबको जागृति हो कि हम पेड़ पौधे लगाए, उनकी सुरक्षा रखें, उनका संवर्धन करें, उनको पालित पोषित करके उनको बड़ा वृक्ष बनने दे। तो प्रकृति को सबसे बड़ा रिटर्न यह है कि हम पेड़ पौधे लगाए, पर्यावरण की रक्षा करें। जी। हम बिजली पानी की बचत करें। जी। पानी को और क्रिएट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन सेव किया जा सकता है। तो आपके इस मंच के माध्यम से ये सुंदर संदेश है कि हम प्रकृति के लिए भी कुछ करें, अपने परिवार के लिए भी करें। जी। पेड़ पौधे लगाकर समाज की, प्रकृति की सेवा करें। जी जी। ये सुंदर बातें आपने बताई दीदी, लेकिन ये जितने भी गुण आपने बताए ये एक शांत मन के गुण हो सकते हैं, लेकिन आज समाज में तो लोग पैसे के पीछे और एक स्टेटस के पीछे इतना भाग रहे हैं, उनका मन शांति नहीं है, तो ये गुण वाली और अच्छी बातें उनके दिमाग में आती भी नहीं हैं। कैसे मन के अंदर वो धैर्यता बनाएं कि ये चीज़ें खुद ब खुद आने लग जाएं? जैसे आपने कहा देवी और देवता, देने वाली देवी और देने वाला देवता होता है, तो ये दिव्य गुण कहाँ से लाएं लोग? जी। एक बहुत अच्छी बात आपने बताई जी कि समाज में आजकल हम सभी धन के पीछे, साधन के पीछे, पद प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं। जी। लेकिन ये सच है कि इससे हमारा मानसिक तनाव बढ़ रहा है। हम जितना आगे बढ़ रहे हैं, चिंता भी बढ़ रही है, भय भी कहीं न कहीं बढ़ रहा है। ऐसे इस वर्तमान परिदृश्य में हर एक को चाहिए कि वो अपने मन को शांत और स्थिर करना सीखे। नहीं तो आने वाला समय इतनी चिंताओं का है, इतने भय का है, इतनी परेशानियों का है कि हम सरवाइव नहीं कर सकेंगे। तो चाहे कितना भी धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, लेकिन मन की शांति इन सब से ऊपर है। हमारे जीवन में थोड़ा धैर्य वो बहुत ऊंचा है।
बल्कि बहन मैं तो ये कहूँगी जी। कि हम माताओं बहनों को, अपने परिवार को, विशेष अपने बच्चों को भी प्रशिक्षित करना चाहिए कि वो अपने मन को शांत कर सके, स्थिर कर सके, विपरीत परिस्थिति में थोड़ा धैर्य रख सके। ये भी एक ट्रेनिंग है बहन, ये मैं जरूर कहूँगी कि क्यों नहीं होता, क्योंकि हम करते नहीं है इसलिए नहीं होता। हाँ। भागते तो है, लेकिन क्या कभी मैंने मन की शांति के लिए कुछ किया? थोड़ा सा प्रयास, इतना सा प्रयास, 24 घंटे में 5 मिनट का प्रयास भी मिरेकल कर सकता है। तो हम सबको ये संदेश देंगे जी। कि कितना भी धन हो, कितनी भी पद प्रतिष्ठा हो, लेकिन मन शांत हो, ये सबसे जरूरी है। जी जी जी। जीवन में धैर्य हो, ये और भी ऊंची बात है। जी जी। और वो हमें रखना ही होगा, वो रखना होगा हमें, इसकी ज़रूरत हमें महसूस करनी होगी, है ना। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसे भी होता है सोसाइटी में कि हमारे पास बहुत कुछ होता है, तो हमें भविष्य का डर भी सताता है कि हमें फ्यूचर के लिए भी बचा के रखना है, और अंतर मन में एक भावना होती है कि कल आने वाला समय, बुरे समय के लिए मैं कुछ बचा के रखूं, है ना। अगर हम धन देने की बात करें या धन से किसी की सहायता करने की बात करें, तो उसमें आता है कि नहीं, मेरा जब बुरा समय आएगा या वृद्धावस्था में मुझे कौन हेल्प करेगा, तो मुझे उसके लिए तो बचा के रखना है। तो ये भी एक डर सताता है, और इसके लिए हम इतना धन इकट्ठा कर लेते हैं, अंत समय में जब हमारा शरीर छूट रहा होता है तो वो मुझे लगता है मोह माया में ही फंसा रहता है, तो और ज़्यादा तकलीफ में वो आ जाते हैं। बिल्कुल, है ना, ऐसा भी अंत में भी मन फिर उस धन के पीछे जाता है। जी। बहन, एक बहुत अच्छी बात आपने बताई है जी। कि हमें अपने सुरक्षित भविष्य के लिए प्लानिंग जरूर करनी चाहिए। हाँ। लेकिन उसकी भी एक लिमिट है, उसका भी एक हिसाब है। नहीं तो आजकल अपन ये भी देखते समाज में कि वो धन, मनुष्य तो चला जाता है, लेकिन आपस में लड़ाई झगड़े का कारण बन जाता है, कलेश की वजह आपस में भाई भाई और भाई बहनों में दूरियां हो जाती है। एक माँ है, उसको संभालने के लिए सब मना कर देते हैं जी। ना। तो इतना प्लानिंग जरूर करिए कि हमारा फ्यूचर सेफ रहे, सिक्योर रहे, लेकिन इतना अधिक भी ना करिए कि उस धन के लालच के पीछे बच्चे आपस में लड़े। अगर है तो अपने सामने ही उसको ठीक से व्यवस्थित कर लीजिए। जी जी। कहीं बाद में परिवार में आपसी वैर विरोध का कारण न बन जाए। जी जी। प्रेममय संसार बना रहे, ये भी हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी है। और यहाँ पे एक बात और भी आती है दीदी, जैसे कि हम पढ़ते हैं अपने शास्त्रों में, और आप सब संत लोग भी ये बात कहते रहते हैं कि दान देने से आप अपने आने वाले जन्मों में भी एक अपना अच्छा कार्मिक अकाउंट बना देते हैं, है ना। ये तो बहन बिल्कुल सत्य बात है ना। कि जितना हम निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से करते हैं, तो हमें रिटर्न मिलता है, जमा का खाता है ना? तो ये भी स्वार्थवश किया गया तो सभी करते हैं, उसमें तो क्या। लेकिन जो निस्वार्थ सेवा के लिए अपना तन मन धन लगाते हैं, तो उसका फल जरूर मिलता है, आने वाले जन्म में मिलता है। बल्कि हम तो ये समझते हैं कि अच्छा करो, ये समय ऐसा है जो जन्म जन्म के लिए हम जमा कर सकते। अच्छा जी जी। तो इस समय हमें कुछ ना कुछ अपना श्रेष्ठ कार्य में सफल करना चाहिए। जी जी। तो हमारे अनेक जन्म और श्रेष्ठ होंगे। कोई एक स्वमान दीदी उन लोगों के लिए जो अभी तक सिर्फ लेना ही चाहते थे, अब आज शायद हमारा कार्यक्रम सुन के उनके अंदर कुछ देने की भावना जागृत हो, तो कोई सुबह उठ के ऐसा कोई स्वमान वो ले, कर भला तो होगा भला। हाँ, बहुत सुंदर, ये बहुत अच्छा विचार जी। फिर हम जैसे मेडिटेशन करें तो सुबह सुबह जरूर कहे कि सबका भला हो, सब सुखी हो, सब स्वस्थ हो, सबके मन में शांति हो, कोई भूखा न रहे जी। ये पॉजिटिव संकल्प अगर हम करते हैं। दूसरा स्वमान की जो बात आती है, जब हम अपनी आत्मशक्ति में निश्चय बुद्धि होकर सोचे कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, मेरा बहुत अच्छा समय चल रहा है, प्रकृति भी मुझे हेल्प कर रही है और परमात्मा भी मुझे हेल्प कर रहा है। तो वो पावरफुल थॉट्स है
जिसे हम अपने को रिचार्ज कर सकते हैं। मैं देने वाली आत्मा हूँ। हाँ, मैं देवी हूँ, मुझे सबको देना है। बहुत सुंदर। देंगे तो बहुत मिलेगा। हाँ जी, देना हाँ जी, ही लेना हाँ जी। है। जी जी जी, बहुत सुंदर। और मैं तो समझती हूँ कि आप सब भी बहुत कुछ दे रहे हैं, इतने सुंदर विचार और इतनी सुंदर सुंदर थॉट्स आप लोगों को दे रहे हैं। हम कभी कभी जब स्लोगन पढ़ते हैं यहाँ के, तो वो स्लोगन हर किसी को सोचने के लिए विवश कर देते हैं कि हम इतने भाग्यशाली हैं, इतनी खूबसूरत गहनों से सुसज्जित हैं हम, और हमें पता ही नहीं। तो ये मैं तो बिल्कुल आप बधाई के पात्र हैं कि ये संस्था इतना अच्छा और सुंदर कार्य कर रही है। इतनी सुंदर जानकारी देने के लिए दीदी, और जिस तरह से देने का भाव कितना कार्य करता है हमारे जीवन में, दिव्यता आपके चेहरे में आ जाएगी, दिव्यता आपके व्यवहार में आ जाएगी। और आप जब देने वाले हैं तो कहते हैं ना, साहूकार ही दिया करते हैं, तो आप साहूकार की श्रेणी में आ जाएंगे। सही बात है। इतनी सुंदर जानकारी के लिए दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति बहन, ओम शांति। दोस्तों, इतना सब आज हमने विषय पे बात की, और दीदी ने जैसे बताया कि प्रकृति देती है और माता पिता से हम लेते हैं। हर कोई हमें देने के लिए तत्पर है, चाहे वो नदियाँ हैं, हवा है, सूर्य देव है, सब हमें दे ही तो रहे हैं। हम क्या लौटा रहे हैं उनको? तो जो आज आपको तरीके बताए कि किस माध्यम से आप भी दे सकते हैं और देवताओं की श्रेणी में खड़े हो सकते हैं, वो आपको ज़रूर करना चाहिए। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।